अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 3 बड़े आज़मों एशिया, यूरोप और अमेरिका में जाने की तौफ़ीक अता फरमाई। 2016 में 2017 में सऊदी अरब जाने की अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, वहाँ 1 माह गुजारने की अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी। इसके बाद 2018 में अल्लाह ताला ने मलेशिया का सफ़र करवाया, वहाँ पे 2 माह हम रहे और मलेशिया की जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, जो मशहूर इलाके हैं, वहाँ जाने का मौका मिला। 2019 में तुर्की जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और वहाँ से यूरोप को भी देखने का मौका मिला। और अब 2020 में मैं अमेरिका में हूँ और पिछले 4 माह से यहाँ पे तकरीबन अमेरिका की 14 बड़ी और मशहूर स्टेट्स में जाने का मौका मिला। मैं जहाँ भी जाता हूँ कोशिश होती है कि वहाँ जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं और ख़ुसूसन जो पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनसे मिलूं, उनके हाल अहवाल लूँ, उनके तर्ज़ ज़िंदगी को जानने की कोशिश रहती है। दिलचस्प बात यह है कि इन 4-5 ममालिक में मुझे बहुत ज़्यादा नौजवानों से मिलने का मौका मिला और उनके साथ बातचीत करने की नौबत भी आई। और इनके साथ जो बातचीत हुई वहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे मिली कि वो नौजवान पाकिस्तान के उलमा को सुनते हैं और उनसे सीखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और इन्हीं उलमा में से एक बड़ा नाम वो हमारे एक कोलीग जामिअतुर रशीद में जो थे, हमारे मादरे इल्मी में, और हमारे दोस्त मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। इन नौजवानों ने बताया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं। और इनका कहना यह था कि इसकी बड़ी वजह यह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब वो एक रवायती अंदाज से हट के एक अवामी अंदाज में और एक नौजवानों को सामने रखते हुए हमेशा बात करते हैं। वो मुस्कुरा के बात करते हैं, वो लतीफ़े भी सुनाते हैं और वो बहुत हंसमुख आदमी हैं और वो बात करते हैं जो हमें अपील करती है, जो हमें समझ आती है। चुनाचे हम उनको फॉलो करते हैं, उनसे सीखते हैं और हम उनसे मोहब्बत भी करते हैं, हम उनके फ़ैन्स हैं। और ये बात मुझे अब इस वजह से याद आ गई दोबारा से, और आज मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि अभी चंद दिनों से मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से एक उनका वीडियो क्लिप लेके उनके बहुत तनकीद हो रही है। हालांकि समझने की बात यह है कि मुफ्ती साहब रोज़ाना बयान करते हैं, उनके रोज़ाना ऑडियो और वीडियो क्लिप्स आ रहे होते हैं। तो जाहिर है कि जब इंसान रोज़ाना बात करे, रोज़ाना बयानात उसके हों, तो कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो कि आइडियल नहीं होती। उसके बावजूद जिस बात को लेके अभी उन पर तनकीद हो रही है, मैं समझता हूँ कि वह तनकीद बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और उनका जो किरदार है नौजवानों के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर, हमें उसको मलहूज़ रखना चाहिए। हमें ये बात देखनी चाहिए कि जो उनकी 99% जो वीडियोज़ हैं, जो उनके बयानात हैं, उनके जो क्लिप्स हैं, उनसे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, नौजवानों को उनसे फ़ायदा हो रहा है। और ख़ुसूसन वो नौजवान जो यूरोप में, अमेरिका में और बाहर की दुनिया में रहते हैं, उनको उससे जब फ़ायदा हो रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, अगर उनसे कोई ऐसी बात होती है जो वाक़तन नामुनासिब हो तो हमें मुनासिब तरीके से उन तक पैगाम पहुँचाना चाहिए, ताकि जो उनकी अच्छी बातें हैं वो आगे चलती रहें और जो बात हम समझते हैं कि नामुनासिब है तो वो सिर्फ दूर हो, उसको वो छोड़े। लेकिन जो बातें उनकी ज़्यादातर ज़ाहिर है कि 99% सही हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और ख़ुसूसन ऐसे ममालिक में जहाँ पे उलमा की ज़्यादा तादाद नहीं है और जहाँ पे एक राह रास्त से फिसलने के और बेराह रवी के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा उसके हालात हैं, वहाँ के नौजवान जब उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जब उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें भी अपनी तरफ से उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हमें उनके इस काज़ में उनका साथ देना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अहले दीन की, उलमाए किराम की, माशरे के लिए अच्छा काम करने वालों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनसे सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।